Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter dealing with an emergency. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमें उसे कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे उसमें डील करनी चाहिए। इमरजेंसी जैसे अर्थक्वेक आ रही है, फ्लड है, या ड्रॉट है, या सुनामी है, या बाय चांस आपको कोई चोट लग जाती है तो आपको कैसे उसमें डील करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चैप्टर 15 डीलिंग विद एन इमरजेंसी। I will learn about earthquake, flood, cyclone, first aid, tsunami, drought, disaster management. ये पॉइंट्स हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। We know that accidents can happen anywhere and anytime. Sometimes accidents happen due to carelessness of people, while some occur naturally. We cannot control them. Now we will learn about natural disasters, how they occur, how to handle the situation during and after them. बच्चों हमें पता है एक्सीडेंट्स कहीं भी और किसी भी वक्त हो सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं, कुछ नेचुरली होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मगर हम उसे क्योर या उसे कैसे डील कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और हाउ दी अकर, ये क्यों आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। We live in nature. Natural phenomena like rain, wind, etc. happen normally, but sometimes natural phenomena takes horrible form and kill people, ruin properties, or harm environment. Such a situation is called a calamity or disaster. बच्चों हम नेचर में रहते हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो उसमें बारिश, हवा, ये सब नॉर्मली चलते रहते हैं। मगर जब ये नेचुरल फिनोमिना हॉरिबल फॉर्म ले लेते हैं, अपने मतलब भयानक रूप ले लेते हैं, तो इससे लोगों की डेथ होती है, प्रॉपर्टीज खराब होती है, एनवायरनमेंट को हमारे हार्म होता है। इन सारी सिचुएशंस को हम कहते हैं कैलेमिटी, कोई आपदा या डिजास्टर। सम डिजास्टर्स आर नेचुरल वाइल सम आर मैनमेड। कुछ डिजास्टर्स नेचुरल होते हैं जो सिर्फ प्राकृतिक की तरफ से आते हैं, मतलब प्राकृतिक आपदा कहते हैं, कुछ हमारी तरफ से होते हैं। फ्लड, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज आर नेचुरल डिजास्टर्स। जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सिर्फ क्या होती है, हमारी सारी नेचुरल डिजास्टर्स हैं। वॉर, फायर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस आर मैन मेड डिजास्टर। लड़ाई झगड़े करना, आग लगा देना, कहीं पे फायर करना, ये क्लाइमेटिक चेंजेस की, ये हम सब इसके कारण है, तो ये मैन मेड डिजास्टर होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द नेचुरल डिजास्टर्स हैपन सो दैट वी कैन बी वेल प्रिपेयर्ड टू फेस देम। इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो हमें उसे कैसे फेस करना है। लेट स्टडी हाउ दे हैपन, ये कैसे आता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं जब वो आता है, और मेजर्स हम कैसे मेजर करते हैं टू हैंडल दी सिचुएशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर देम, जब वो आता है या उसके बाद में। हम फर्स्ट पढ़ते हैं अर्थक्वेक। सडन शेकिंग और वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. It occurs when forces pushing on a mass of rock under the Earth's surface displace it. The vibrations may differ in strength or magnitude. Some earthquakes are so weak that they are hardly felt. Others are so intense that they cause extensive harm. बच्चों जो हमारी वाइब्रेशन होती हैं जमीन में, अर्थ क्रस्ट में, उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक, जिसे हम भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आता है तो उसमें क्या क्यों आता है, वो हमारी जो अर्थ सरफेस के अंदर की रॉक्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हिल रही होती हैं या डिस्प्लेस हो रही होती है, इसकी वजह से भूकंप आता है। जो वो होता है उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ रहती है, ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है, कि मतलब कभी जो अर्थक्वेक आता है वो वीक होता है और कभी हाई इंटेंसिटी का होता है, मतलब बहुत ज्यादा वाला होता है, जिससे हमें नुकसान हो जाता है। जैसे आपको दिख रहा है ये इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ये क्या था, इंटेंस अर्थक्वेक था, मतलब ज्यादा था, जिसकी इसकी क्या थी, तीव्रता ज्यादा थी। The intensity of an earthquake is measured in terms of a number on Richter scale. जो earthquake को measure करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, Richter scale की हेल्प से। An earthquake measuring 5 and above on Richter scale is considered to be very strong. अगर earthquake Richter scale पे 5 आ गए, 5 से ऊपर आया, तो मतलब intense था बहुत वो। अब बच्चों हम कनेक्ट देखते हैं। फर्स्ट है, डू यू नो दैट अ डेडली earthquake occurred on 26 जनवरी 2001 इन गुजरात। बच्चों आपको पता है गुजरात में 26 जनवरी 2001 में एक बहुत ज्यादा वाला भूकंप आया था। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द डिजास्टर। आप अपने पेरेंट्स से उस डिजास्टर के बारे में पूछेंगे। फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ये कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं कि जब अर्थक्वेक आए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट है, डू नॉट मूव हियर एंड देयर, सिट नियर द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट मूव इजीली, कीप हेड बिटवीन योर हैंड्स। बच्चों हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए, हमें एक जगह बैठ जाना चाहिए, जहाँ पे वहां पे बैठ जाना चाहिए उन ऑब्जेक्ट्स के पास जो मूव नहीं कर सकती इजिली, मतलब जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, और हमें अपने हेड को
अपने हैंड्स हमें अपने हेड को अपने हैंड्स के बीच में रखना है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम ब्रेकेबल थिंग्स लाइक मिरर्स, विंडोज एक्सेट्रा। हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए जो टूटने वाली चीजें होती है, जैसे शीशे हो गए या विंडोज हो गई। थर्ड, डू नॉट यूज लिफ्ट टू कम डाउन ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। कभी भी जब भूकंप आता है हमें जो हमारी फ्लैट्स या बिल्डिंग होती है उससे लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। इफ यू आर आउटसाइड द हाउस, स्टैंड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ट्रीज एक्सेट्रा। अगर आप घर के बाहर हो जब अर्थक्वेक आया है तो आपको बिल्डिंग्स से दूर रहना है, ब्रिजेस से दूर रहना है या ट्रीज से, क्योंकि वो गिर सकते हैं। While traveling, one should drive vehicle slowly away from the above said objects. जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या करना है, आपको धीरे धीरे व्हीकल को स्लोली ड्राइव करना है और इन सारे ऑब्जेक्ट से दूर रहना है जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं। ट्राई टू हेल्प दी इंजर्ड पीपल, जो इंजर हो गए अर्थक्वेक की वजह से, जिन्हें हार्म हुआ है, हमें उनकी हेल्प करनी है। स्टॉप द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और जब अर्थक्वेक आता है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक देना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फैक्ट। Earthquakes are among the most serious natural disaster. The most violent earthquake happened in China in 1556. जो सबसे भयानक भूकंप आया था वो चाइना में 1556 में आया था। The April 2015 Nepal earthquake occurred with a magnitude of 7.8 or 8.1 milestone. It killed over 9,000 people and injured more than 23,000. बच्चों 2015 अप्रैल में नेपाल अर्थक्वेक आया था जिसकी मैग्नीट्यूड मतलब कि 7.8 था या 8.1 भी कह सकते हैं, और उसकी वजह से 9,000 लोग क्या हो गए थे, मर गए थे, और 23,000 लोग इंजर्ड मतलब घायल हो गए थे। नेक्स्ट हमारा है डिजास्टर सुनामी। मैसिव वेव्स दैट आर कॉज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस इन द ओशन बेड्स आर कॉल्ड सुनामी। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड व्हिच मींस हार्बर वेव। द वेव्स मूव एट अ वेरी हाई स्पीड एंड फ्लश आउट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द वे। बच्चों जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है समुद्र में, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या वोल्केनो के इरप्शन मतलब वोल्केनो के फटने की वजह से, उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, मतलब मैसिव वेव्स का आना। जो वेव होती है इतनी हाई स्पीड से मूव करती है कि जो इसके रास्ते में सारी चीजें आती है सबको भागे ले जाती है, फ्लश आउट कर लेती है। These waves can be as high as 50 feet or more. जो इनकी हाइट होती है वो 50 फीट की होती है या उससे भी ज्यादा। They may have speed of over 750 किलोमीटर पर आवर, और ये घंटे में 750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। The tsunami that hits the coast of India and some other countries on the Indian Ocean on December 26, 2004 killed nearly 3 lakh people and made thousands of people homeless. बच्चों जो सुनामी थी एक बार आई थी इंडिया के कोस्ट पे और कुछ अदर कंट्रीज में भी आई है, इंडियन ओशन में 26 दिसंबर को आई थी 2004 में। इसने लगभग 3 लाख पीपल मर गए थे और 1000 पीपल के घर क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे, उनके मतलब सारे होम्स क्या हो गए थे, उस वेव्स में डिमोलिश्ड या डैमेज्ड हो चुके थे। ये होती है हमारी सुनामी, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, ये क्या है, सुनामी की इमेज है। नेक्स्ट हमारा डिजास्टर है फ्लड। समटाइम्स व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो ड्यू टू एक्सट्रीम रेन्स, फ्लड अकर, lives are lost and properties damaged in floods. फ्लड्स को हम कहते हैं बाढ़ का आना। जब ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड आती है, इसमें लोग भी मर जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी खराब हो जाती है। आफ्टर द फ्लड डिजीज सच एज मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस आल्सो स्प्रेड आउट टू क्लेम मैनी लिव्स। बाढ़ आने के बाद कुछ डिजीजेस, कुछ बीमारियां फैल जाती है जैसे मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड या डायरा। इन इंडिया मैनी पीपल लॉस्ट देयर शेल्टर्स एवरी ईयर बिकॉज ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड्स। इंडिया में कुछ बहुत से लोग आए दिन अपने घर को खो रहे हैं या होमलेस हो रहे हैं, किसकी वजह से, फ्लड की वजह से। फ्लड वाटर गेट्स मिक्स्ड विद ग्राउंड वाटर एंड कॉजेज वाइड स्प्रेड एपिडेमिक्स। जब फ्लड वाटर होता है और जो ग्राउंड वाटर हमारा जमीन के अंदर पानी जब वो मिक्स होता है तो बहुत बड़ी डिवास्टेटिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है। एज फ्लड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, फेमाइंस कैन अकर आफ्टर अ फ्लड। जब हमारी सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है तो भुखमरी भी फैल जाती है। फॉलोइंग आर दी थिंग्स टू बी डन ड्यूरिंग फ्लड्स। अगर बाढ़ आए तो हमें कौन सी बातें में ध्यान में रखनी है, क्या चीजें करनी चाहिए, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फॉलो गवर्नमेंट वार्निंग्स थ्रू रेडियो एंड टीवी एंड डू नॉट इग्नोर दैम। अगर आपकी रेडियो पे, टीवी पे गवर्नमेंट वार्निंग्स दे रही है, चेतावनी दे रही है कि फ्लड आने वाली, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड, इफ यू हैव टू वॉक इन थ्रू द वाटर ऑलवेज चेक द वेव विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग स्टिक। कभी आप पानी में वॉक कर रहे हैं तो आप पहले स्टिक की हेल्प से उसकी वेव्स, उसकी लहरों को चेक करेंगे। स्विच ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रिक सप्लाई। जब फ्लड आती है तो हमें सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। गो टू द शेल्टर कैंप्स अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर। यू मे टेक इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक क्लोथ्स, बेडशीट्स इफ पॉसिबल। बच्चों
जो अगर फ्लड आती है तो गवर्नमेंट द्वारा शेल्टर कैंप्स बनाए जाते हैं, हमें उसमें जाना चाहिए, वहां पे हमारी बेसिक नेसेसिटी की सारी थिंग्स ज्यादातर पॉसिबल होती हैं। कीप द थिंग्स इन द हाउस इन एटिक्स और हाई एंड ड्राई एंड प्लेसेस। जो भी हमारी सारी चीजें वो हमें टॉप पे रख देनी चाहिए, एटिक्स पे मतलब कि बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट पे या सूखी जगहों पे। ड्रिंक ओनली क्लोरीनेटेड वाटर, वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड ड्यूरिंग फ्लड्स। हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, क्लोरीन पिल्स वाला वाटर ही पीना चाहिए, वरना अगर हम वो नहीं पियेंगे तो हमारा जो सारा पानी है वो फ्लड की वजह से खराब हो जाता है, जिससे हमें डिजीज हो सकता है। बच्चों जैसे आपको इमेज दिख रही है, ये फ्लड की इमेज है, यहाँ पे क्या है, सब तरफ पानी हो गया है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। अब हम कनेक्ट देखते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द क्लाउड बर्स्ट नियर केदारनाथ टेम्पल, उत्तराखंड? इट कॉज डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स डिस्ट्रॉय सेवरल विलेजेस एंड टाउन। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि बादल फट गया था, ये क्लाउड बर्स्ट हो गया था केदारनाथ में जो उत्तराखंड में है। इसकी वजह से क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी बहुत, और लैंडस्लाइड्स, जमीन भी खिसकी थी, जिसकी वजह से हमारे कुछ गांव और टाउन्स खराब हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए थे। नेक्स्ट हमारा डिजास्टर है ड्रॉट, जिसे कहते हैं सूखा पड़ना। अ ड्रॉट occurs when there is no rain for a long period of time. All fresh water bodies dry up and crops cannot grow. If there is severe drought, people and animals also die due to shortage of food. बच्चों जब बारिश नहीं होती बहुत टाइम तक के लिए, बारिश हुई नहीं, तो हमारी जो सारी फ्रेश वाटर बॉडीज है वो सारी सूख जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और हम क्रॉप्स भी नहीं ग्रो कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोग हैं और एनिमल से मरने लग जाते हैं। किसकी वजह से, खाने की कमी की वजह से। जैसे आपको इमेज में शो कर रहा है, ये क्या है, ड्रॉट। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुई है और बिल्कुल क्रॉप्स भी ग्रो नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा डिजास्टर है साइक्लोन। A cyclone is an extreme storm with very strong winds which move in a circular motion. A cyclone brings severe rains. The speed of a cyclonic wind can be more than 18 kilometers per hour. साइक्लोन क्या होता है, बहुत बड़ा तूफान आना है, बहुत ज्यादा वाला तूफान आना, जिसमें तेज हवाएं चलती है बहुत ज्यादा सर्कुलर मोशन में। तो जो साइक्लोन होता है अपने साथ बारिश भी लेके आता है, और इसकी स्पीड कितनी रहती है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, साइक्लोन की इमेज है। इन कोस्टल एरियाज level of the sea suddenly rises up, which may destroy buildings and crops on the land. The wind speed can reach higher than 100 किलोमीटर पर आवर। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो पानी के पास वाले इलाके होते हैं, उनका जो पानी है वो समुद्र का पानी तेजी से बढ़ने लगता है, और वो क्या, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स और क्रॉप खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो हमारी विंड की स्पीड है, जो हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती हैं। अब नेक्स्ट हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब अगर कोई डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा या कोई वैसी आपदा है तो हमें उसे कैसे मैनेज करना चाहिए वो पढ़ेंगे। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी वी शुड स्टे काम। अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हमें उसमें सबसे पहले काम रहना है, मतलब शांत रहना है, फिर उसके बाद सोचना है कि क्या करना है। वी शुड ऑलवेज कीप द फोन नंबर्स ऑफ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस स्टेशन रिटन फॉर एनी इमरजेंसी। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इमीडिएट हेल्प कैन सेव मैनी लाइव्स। बच्चों हमें अपने फोन में आसपास के हॉस्पिटल्स के, फायर ब्रिगेड के, पुलिस स्टेशन के नंबर रखने हैं, जिसकी वजह से अगर हमें कोई इमीडिएट हेल्प की जरूरत पड़े तो हम उन्हें कॉल कर सकें। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ कैरीज आउट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। एनडीआरएफ क्या होती है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती है अगर कोई डिजास्टर आता है। एनडीआरएफ हैज द कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर्स। इसमें ये क्षमता होती है कि वो कैसे भी डिजास्टर्स को हैंडल कर लेती है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो। जैसे ये क्या आपकी एनडीआरएफ की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या कर रही है, डिजास्टर को हैंडल कर रही है। द एनडीआरएफ ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। दे ब्रिंग food, water, clothes, and medicines in helicopters as the concerned areas sometimes become unreachable by road, rail or water. जो एनडीआरएफ का रोल होता है वो ये इतना बड़ा रोल होता है कि वो जैसे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, बाढ़ आना, फ्लड आना, सूखा पड़ना या भूकंप का आना, अगर हमें किस चीज की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, क्लोथ्स की या मेडिसिन, दवाइयों की जरूरत होती है, अगर हमारा बाय रोड आना पॉसिबल नहीं होता तो ये बाय एयर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है। Non-governmental organizations (NGOs) also carry out relief efforts and organize relief camps. जो NGOs होते हैं वो क्या करते हैं, आपको रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं या रिलीफ कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं और आपको सेफ फील करवाया जाता है। The agencies of the United Nations play a central role in the rehabilitation of the affected people. जो एजेंसीज होती है यूनाइटेड नेशन की, वो क्या करती हैं, जिन लोगों के घर बार होमलेस हो जाते हैं वो, या जिन लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको घर को प्रोवाइड करवाती है। इन इंडिया द यूनाइटेड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम
UNDM team consists of the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO which provide help in times of need. जो हमारी यूनाइटेड डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसमें ये सारी चीजें, ये सारी हमारी टीम्स आती हैं जो हमें हमारी जरूरत के समय हमारी मदद करती हैं। बच्चों ये हमने सारी टीम्स पढ़ी हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, FAO, WHO। ये क्या है? हमारी यूनाइटेड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स है जो हमारी जरूरत के समय मदद करती हैं। अब आगे देखते हैं। All of us should help the victims of disasters. If the disaster happens nearby, we can go to the place and volunteer to help. If it happens far away, we can send food, clothes, and money because the victims may have lost all their possessions in the disaster. Even school and college students can take part in the relief operations as volunteers. बच्चों हमें क्या करनी चाहिए? जो भी लोग इससे इफेक्ट हुए हैं वो विक्टिम्स हैं डिजास्टर के, हम उनकी मदद करनी चाहिए। हमें आसपास के इलाकों में जाना चाहिए एज अ वॉलंटियर उनकी मदद करने के लिए। हमें उन्हें फूड देने चाहिए, क्लोथ देने चाहिए या कुछ मनी देनी चाहिए, डोनेट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी सारी पोजीशंस होती हैं वो सारी डिजास्टर में सारी डैमेज हो चुकी हैं या सारी नुकसान हो चुका है उनका, इसलिए हमें एज अ स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स उनकी मदद करनी चाहिए। अब हम कैसे मदद कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। हाउ कैन वी हेल्प? When there is an emergency, we too can help in the following ways. इस वेज के थ्रू हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा वी कैन डोनेट क्लोथ एंड मेडिसिन, हमें उन्हें दवाइयाँ और कपड़े डोनेट करने चाहिए। वी कैन हेल्प इन क्लीनिंग द एरियाज दैट हैव बीन डैमेज्ड, जो एरियाज डैमेज हो गए हैं उन्हें हमें सही करने में मदद करना चाहिए। वी कैन कलेक्ट एंड डिस्पोज गार्बेज टू स्टॉप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन इट, जो अगर फ्लड या कोई भी डिजास्टर की वजह से जो गार्बेज फैला उसे हमें साफ करना है क्योंकि जिससे कोई मॉस्किटोज ब्रीड ना करें। वी कैन इन्फॉर्म पीपल अबाउट वेरियस रिलीफ मेजर्स और अबाउट हेल्थ प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन। बच्चों हमें उनके हेल्थ प्रिकॉशंस के बारे में बताना है कि अगर वो विक्टिम्स हैं तो उन्हें कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। We can motivate people to stay calm and not panic so that the administration can deal with situation smoothly. हमें उनको काम रखना है, उन्हें शांत रखना है जिससे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर पाए, वो पैनिक ना होए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द बेसिक मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इज एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में फर्स्ट एड क्या है? बेसिक मेडिकल हेल्प होता है, किसी भी जो चोट लग जाती है पर्सन को या कोई बीमार होता है उसकी हेल्प करने के लिए। वी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर होम, हमें अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखना चाहिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट बैंडेड, कॉटन, थर्ड एंटीसेप्टिक लोशन, फोर्थ गॉज, फिफ्थ स्मॉल सीजर्स, सिक्स्थ बर्नॉल, सेवेंथ थर्मामीटर, एट्थ ORS पैकेट्स, नाइन्थ फोर्सेप्स, टेंथ टैबलेट्स फॉर फीवर, वॉमिटिंग, एसिडिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी है। नेक्स्ट है द 3 रूल्स अ फर्स्ट एडर शुड कीप इन माइंड आर 2। अगर हम क्या है फर्स्ट एडर, अगर हम किसी जने को ट्रीट कर रहे हैं जैसे इमरजेंसी आई है तो हमें क्या 3 बातें अपने दिमाग में रखनी है। स्टे काम, हमें शांत रहना है और जल्दी जल्दी कोई काम करना है। ट्राई एंड अरेंज फॉर अ डॉक्टर एज फास्ट एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, उसे लेके आना है। लेट्स रीड अबाउट स्पेसिफिक फर्स्ट एड फॉर सम कॉमन इमरजेंसीज एंड इंजरीज। कुछ हम इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे, इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसमें फर्स्ट एड का कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है कट्स एंड वाउंड्स, जब आपको चोट लग जाती है तो कट हो जाता है उस पे। इफ द कट इज स्मॉल, वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड पुट अ बैंडेड ऑन इट। For deep cuts, take the person to a doctor as the excessive bleeding may worsen the situation. Deep cuts may require stitches. बच्चों जब आपका स्मॉल कट लगता है तो उसे क्या करना है? पहले आपको वॉश करना है उस एरिया को जहाँ पे आपका कट लगा है सोप से और वाटर से। फिर उसके ऊपर आपको एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है और बैंडेड लगानी है। अगर कट कुछ ज्यादा ही है, उसमें से ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो हमें सबसे पहले तुरंत डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि उसपे स्टिचेस की जरूरत होती है। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है? स्मॉल कट की इमेज। नेक्स्ट हमारा बर्न्स, अगर आपका जल जाता है। एक्सीडेंट्स ड्यू टू द फायर कैन कॉज सीरियस इंजरीज और समटाइम्स इवन डेथ। कहीं पे आग लग जाती है, फायर होती है तो उसकी वजह से सीरियस इंजरीज हो जाती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ माइनर बर्न इंजरीज फर्स्ट एड मेजर कैन बी टेकन एट होम, दीज आर गिवन बिलो। अगर आपका हल्का फुल्का ही बर्न हुआ है, कम चोट लगी है, कम जला है, तो आप क्या फर्स्ट एड दे सकते हो घर पे ही, वो देखते हैं। फर्स्ट, cool the burnt area with water for 10 minutes or apply ice cubes. It will reduce the heat or even prevent the formation of blisters. बच्चों आपको क्या करना है? पहले उस एरिया जहां पे आपको जला हो उसके ऊपर क्या करना है? वाटर से 10 मिनट्स तक क्या करना है? वॉश करना है
ये कूल करना है, ये अप्लाई करना है उस पर आइस क्यूब, जिससे वहां पे ठंडक लगे आपको और हमारे क्या है ब्लिस्टर्स फॉर्म ना, मतलब छाले ना पड़े। सेकेंड, अप्लाई सूथिंग क्रीम और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ऑन इट टू रिड्यूस द पेन। हम उसके ऊपर कोई सूथिंग क्रीम लगा सकते हैं या बेकिंग सोडा भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा वो बर्नट एरिया है वो सही हो जाए, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेन। A pain in a joint or muscle due to some injury is called a sprain. But the sprained part in cold water on the first day and then in warm water from the second day onwards. If the pain is unbearable, the patient must be taken to a doctor. बच्चे स्प्रेन वो होता है जब आपके मसल्स में दर्द होने लग जाता है या किसी इंजरी की वजह से, तो वो स्प्रेन कहलाता है। स्प्रेन के लिए क्या करना चाहिए, जहां पे हमारा दर्द हो रहा है वहां पे पहले दिन तो हमें कोल्ड वाटर से सिकाई करनी चाहिए और सेकंड डे गर्म पानी से करनी चाहिए। उसके बाद अगर हमारा फिर भी पेन सही नहीं हो रहा, हमारा दर्द सही नहीं हो रहा, फिर हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्चर। A crack in a bone is called a fracture. Avoid moving the area of fracture and do not press it to support the broken bone with a splint which can be made by using a piece of wood, cardboard or a folded newspaper. Take the patient to a doctor for treatment. आपको जैसे इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है, एक पर्सन है जिससे फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर क्या होता है, जो आपकी हड्डी टूट जाती है, क्रैक आ जाता है बोन में। हमें क्या करना है, जहां पे हमारा जिस एरिया में फ्रैक्चर हुआ है, जिस बॉडी पार्ट में हमारा फ्रैक्चर हुआ है, हमें उसे प्रेस नहीं करना, उसे दबाना नहीं है, उसे मूव नहीं करना है, बल्कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिंट। मतलब स्प्लिंट कुछ भी हो सकता है, आपके वुडन बोर्ड से, न्यूज़पेपर से या कार्डबोर्ड से, और हम फिर उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज और माउथ। अगर आपके नोज या माउथ, मुंह में से ब्लीडिंग हुई, मतलब खून निकले, तो हमें क्या करना है। To stop a nose bleed, make the person sit upright with his her mouth. If there is a bleeding from the mouth, make the person lie on his her side to prevent choking. अगर हमारे नाक में से खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो हमें सबसे पहले उसे बिल्कुल सिट करवाना है स्ट्रेट, और उसके क्या करवाना है, उसके माउथ को ऊपर करवाना है, अपराइट करवाना है। फिर अगर उसके माउथ में से ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या करवाना है, द पर्सन लाई ऑन, हमें उसको एक तरफ ले डालना है जिससे उसकी चोकिंग ना हो। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, जो होती है पानी की कमी की वजह से। द लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। गिव द डिहाइड्रेटेड पर्सन ORS, oral rehydration solution. It is prepared by dissolving a pinch of salt and 1 tablespoon of sugar in a glass of water. बच्चों, जब हमारे बॉडी में पानी या नमक की कमी हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हम सही कैसे कर सकते हैं, उस पेशेंट को ORS का सॉल्यूशन देके, ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देके। ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम घर में, हमें क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है, उसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है और 1 टेबल स्पून शुगर डालना है। इससे हमारा ORS सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और उसकी डिहाइड्रेशन क्योर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, उसका क्विक रिव्यू लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सम डिजास्टर्स आर नेचुरल वाइल सम आर मैन मेड। कुछ डिजास्टर्स नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। एंड अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और वाइब्रेशन इन दी अर्थ क्रस्ट। हमने पढ़ा अर्थक्वेक क्या होता है, जो वाइब्रेशंस आती है हमारे अर्थ पे। ह्यूज वेव कॉज्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन इन ओशन बेड्स आर कॉल्ड सुनामी। और सुनामी पढ़ा हमने, बड़ी बड़ी लहरों का आना किसकी वजह से, वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक की वजह से। अ ड्रॉट अकर्स व्हेन देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सूखा कब पड़ता है, जब बारिश नहीं होती काफी समय से। अ साइक्लोन इज अ एक्सट्रीम स्टॉर्म विच वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव इन अ सर्कुलर पाथ। साइक्लोन क्या होता है, तेज हवा का चलना सर्कुलर मोशन में, उसे हम कहते हैं साइक्लोन। अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड ऑलवेज बी केप्ट रेडी टू मीट एन इमरजेंसी। हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स बिल्कुल रेडी रहना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। एंड इंजरी कॉज्ड इन अ जॉइंट और मसल इज कॉल्ड अ स्पेन। और कोई हमारी चोट लग जाती है जॉइंट में, जैसे नी जॉइंट है, लेग जॉइंट है, ये मसल में चोट लग जाती है, उसे हम स्पेन कहते हैं। अ क्रैक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। जब हमारे बोन में क्रैक आ जाता है उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपने टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ए, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। सो हमारा फर्स्ट है द वाइब्रेशंस ऑफ डैश मे डिफर इन स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड। किसकी वाइब्रेशन डिफर होती है, अर्थक्वेक की। फर्स्ट डी इज द राइट आंसर। सेकंड, एज फ्लड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स डैश कैन हैपन आफ्टर देम। अगर फ्लड हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके बाद क्या हो जाती है, फेमाइंस मतलब भुखमरी आ जाती है। सेकंड, डी इज द राइट आंसर। थर्ड है हमारा ऑल फ्रेश वाटर बॉडीज ड्राई अप एंड कैन नॉट ग्रो आफ्टर ड्रॉट्स। जो हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज है क्या हो जाती है, सूख जाती है, और फिर हम क्या नहीं ग्रो कर सकते, क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते। थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ, द विंड स्पीड ऑफ साइक्लोन्स
कैन रीच हायर देन, जो विंड स्पीड होती है साइक्लोन की वो कितने तक बढ़ जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर तक। फोर्थ बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ, टू स्टॉप अ डैश मेक द पर्सन सिट अपराइट विद हिज हर माउथ, हमें उसके माउथ को ऊपर करके बिल्कुल सीधा बिठाना है, कब, जब उसकी नोज ब्लीडिंग होती है। फिफ्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। हमारा फर्स्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द डैश हैपन, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर्स क्यों हुए हैं या क्यों आते हैं। फर्स्ट में फिल करिए नेचुरल डिजास्टर्स। सेकेंड, डैश ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिश्टर स्केल, हम क्या मेजर करते हैं अर्थक्वेक की, इंटेंसिटी। सेकेंड में फिल करिए इंटेंसिटी। थर्ड, डैश इज कॉज्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन इन द ओशन बेड, अगर जो ओशन बेड्स पे जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है इसकी वजह से क्या आ जाती है, सुनामी। थर्ड में फिल करिए सुनामी। फोर्थ, अ साइक्लोन इज एन डैश विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, साइक्लोन क्या होता है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत भयानक तूफान। फोर्थ में फिल करिए एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ, द लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉजेज, हमारी बॉडी में पानी और नमक की कमी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। फिफ्थ में फिल करिए डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सी, ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट पे एफ लिखना है। फर्स्ट है, सम अर्थक्वेक्स आर टू वीक टू बी फेल्ट, कुछ अर्थक्वेक इतने कम होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि भूकंप आया था। यस इट इज ट्रू। फर्स्ट में लिखिए टी। सेकेंड, सुनामी आर स्मॉल वेव्स दैट आर कॉज्ड ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी किसकी वजह से आती है, स्मॉल वेव्स की वजह से। नो इट इज फॉल्स, मैसिव वेव्स आती है इसमें तो। थर्ड, साइक्लोनिक विंड कैन मूव अप टू 18 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 18 किलोमीटर की स्पीड होती है साइक्लोनिक विंड की। यस इट इज ट्रू। फोर्थ, एनडीआरएफ कैरीज आउट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, जो एनडीआरएफ की टीम होती है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है अगर कोई डिजास्टर आ जाता है। यस इट इज ट्रू। फिफ्थ, एन इंजरी कॉज्ड इन अ जॉइंट और मसल इज कॉल्ड अ डिहाइड्रेशन, अगर हमारी मसल या जॉइंट में हमें चोट लग जाती है उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। नो इट इज फॉल्स। सिक्स्थ, डू नॉट प्रेस द एरिया फ्रैक्चर एंड अवॉइड मूविंग इट, हमें जहां पे हमारा फ्रैक्चर हुआ है मतलब क्रैक ऑफ बोन हुई है हमें उस एरिया को प्रेस नहीं करना चाहिए। यस इट इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स फिनिश कर लिए हैं सब। सो अब आप बाकी के एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।